देश के एक यशस्वी प्रधानमंत्री अटल जी ने भी कहा था, सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, मगर यहां तो सरकार जा ही नहीं रही है। गलत हो सही हो, सरकार आती रहेगी बस। हम शिक्षक हैं, हमने हमेशा बच्चों को सिखाया कि सच बोलो, सवाल करो और हक के लिए खड़े हो जाओ। लेकिन आज हम खुद उस मोड़ पर खड़े हैं जहां हमें अपने देश की सरकार से पूछना पड़ रहा है कि क्या हमारी आवाज अब सुनाई देती भी है। पिछले 10 सालों में हमने सिर्फ ये पाया कि किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है और किस तरीके से बेरोजगारी को बढ़ाया जा रहा है। कोई एक एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें पिछले 10 सालों में कोई गड़बड़ियां ना हुई हों, या तो एग्जाम में गड़बड़ियां या फिर रिजल्ट में गड़बड़ियां, चाहे वो एसएससी, चाहे कोई स्टेट एग्जाम या फिर रेलवे एग्जाम, सब में रिफॉर्म की जरूरत है। और लगातार बच्चा कोशिश में है कि किसी तरीके से उसे कोई एक नौकरी मिल जाए, लेकिन उसको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो बेचारा ट्विटर पे आ गया। चाहता हूं आप ट्वीट तो छोड़ दीजिए, ये वो दौर है जब बात अगर आपकी संसद में भी उठा दी जाए ना तो भी सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोचिए, मानसून सत्र चल रहा है, इतना इंपॉर्टेंट सत्र है जहां पे देश की समस्याएं डिस्कस की जाती हैं। देश के हर कोने से जो एमपी हैं वो अपने राज्य की समस्याओं को लेकर के आते हैं, सामने रखते हैं। एक प्रधानमंत्री जो पूरे देश को लीड कर रहा है उसका होना कितना जरूरी है। मानसून सत्र जिसपे पर डे करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री साहब लंदन में घूम रहे हैं। आज इस देश में सिर्फ एक राष्ट्र एक चुनाव, वन मैन शो हो रहा है। सिर्फ एक आदमी के इर्द गिर्द पूरा देश घूम रहा है। आज रेलवे एसएससी एग्जाम्स में जो हो रहा है वो सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ अन्याय नहीं है, इस पूरी शिक्षा व्यवस्था पे तमाचा है। और सिर्फ एग्जाम सिस्टम नहीं, हमारा एजुकेशन सिस्टम खोखला हो चुका है। सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। सरकार का टारगेट हर 1 किलोमीटर पे दारू के ठेके खोलना है। स्कूल आपको 10 किलोमीटर पे भी नहीं दिखेंगे और 2047 में हमें विश्वगुरु बनना है। आज एक इतनी भयावह खबर आप सबके सामने आई होगी कि झालावाड़ में स्कूल की छत गिर गई, जहां से राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री एमपी रह चुके। याद रखना एक बात, ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशा, ये कुर्सी, किराएदार हैं सब, घर बदलते रहते हैं।